सुशांत केस में ड्रग एंगल आया और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। 3 घंटे की पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया और ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीबीआई जांच से पहले सुशांत मौत केस के तार जितनी जगहों से जुड़ते दिख रहे हैं वो सब अब पीछे आखिर क्यों छूट रहे हैं। पकड़ने चले थे तीतर और बटेर पकड़ ले आए। सुशांत राजपूत की मौत के 85 दिन बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, लेकिन सुशांत की मर्डर मिस्ट्री अब भी शायद वही है जहां सुशांत के मौत वाले दिन थी। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी और फिर सीबीआई, देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां सुशांत मर्डर केस को सुलझाने में जुटी हैं, लेकिन पूरा मामला ड्रग्स रैकेट की तरफ मुड़ गया। लंबी पूछताछ और पुख्ता सबूतों के आधार पर रिया को ड्रग्स लेने के आरोप में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने गिरफ्तार किया। रिया चक्रवर्ती की एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारी की जा चुकी है। उसके पहले शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा जैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। सैमुअल मिरांडा रिया चक्रवर्ती का करीबी था। शोविक चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है। आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे, इसी अस्पताल में कुछ देर पहले ही रिया चक्रवर्ती को लेकर एनसीबी की टीम पहुंची है। मुंबई के इसी सायन अस्पताल में रिया का मेडिकल टेस्ट हुआ और कोरोना एंटीजन टेस्ट में वो निगेटिव पाई गई। आपको बता दें कि रिया को नारकोटिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस एक्ट की 4 धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें ड्रग्स जमा करने, खरीदने और इस्तेमाल करने के आरोप हैं। जुर्म साबित होने पर रिया को 20 साल तक की सजा हो सकती है। इस गिरफ्तारी के बाद सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने ट्वीट किया, लिखा, भगवान हमारे साथ हैं। अब उनका कुछ कनेक्शन होगा ड्रग से, ड्रग पेडलर से, तभी एनसीबी ने गिरफ्तार किया होगा। और मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि भाई जो लोग अपने को इतना इनोसेंट प्लीड करते हैं, उतने इनोसेंट दिखते हैं, उतने इनोसेंट होते नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ये अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, लेकिन ये गिरफ्तारी ड्रग पैडलिंग मामले में है। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत की वजह की बात है तो वो सवाल अब तक जस के तस है। अब भारत जिस परीक्षण की हम बात करने जा रहे हैं उन देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकसित करने की क्षमता है। आपको दिखाते हैं दुश्मन देश में खलबली मचाने वाली ये रिपोर्ट। चीन का नक्शा बदलने वाला है। पाकिस्तान तो दुनिया के नक्शे से गायब ही होने वाला है, क्योंकि एलएसी से लेकर एलओसी तक चल रही तनातनी के बीच हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे प्रलयंकारी हाइपरसोनिक तकनीक विकसित कर ली है, जिसका नाम है HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल। हिंदुस्तान ने इसका सफल परीक्षण किया है। यकीन मानिए, आत्मनिर्भर भारत की रक्षा क्षेत्र में यह बड़ी कामयाबी है। मिसाइल वर्ल्ड में पहली बार हिंदुस्तान ने सनसनी मचा दी है। अब तक मिसाइल पावर के गेम में रूस, अमेरिका और चीन जैसे शक्तिशाली मुल्क बाकी दुनिया से आगे थे, लेकिन अब भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसने अपनी खुद की हाइपरसोनिक तकनीक विकसित की है, जो सबसे विध्वंसक, सबसे विनाशक और सबसे ज्यादा मारक मिसाइल को लॉन्च करने में सक्षम है। HSTDV एक ऐसा स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट या इंजन है जो अपने साथ हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को ले जा सकेगा। इसकी रफ्तार ध्वनि से भी 6 गुना ज्यादा है। मतलब ये कि भारत अब चीन और पाकिस्तान पर ध्वनि से 6 गुना ज्यादा रफ्तार में मिसाइलें दाग सकेगा। भारत दुनिया के किसी भी कोने में दुश्मन के ठिकानों को कुछ ही सेकंड में तबाह कर देगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।